जड़ से तुलना कर रहे हैं पूरा एक गुजर महिला जाते को हैं। एक लड़की को, आप इसको कैसे देख रहे हैं? क्या दोनों की समानताएं सेम है? देखिए जी, तुलसी पवित्र पौधा है, उसी तरह से महिलाएं भी पवित्र है। बिल्कुल। लेकिन अगर आप कह रहे हो कि आपकी नाभि दिख रही है और उसकी जड़ दिख रही है तो सूख जाएगी, ऐसा नहीं होता भाई साहब। अगर उसकी जड़ दिख रही है तो मिट्टी डालना आपका काम है, ना कि उसे ऐसे खुला छोड़ना। अगर उसकी नाभि दिख रही है तो अपनी नजरों में वासना कम करना का काम आपका है। बिल्कुल। आपकी नजरों में वात्सल्य आना चाहिए, आपकी नजरों में प्रेम आना चाहिए, आपकी नजरों में आदर आना चाहिए। ये काम आपका है, ये काम उनका नहीं है। भगवान बुद्ध की एक बहुत बड़ी पुरानी जातक कथाओं में एक कथा है कि वो अपने शिष्यों के साथ एक नदी पार करने के लिए जा रहे थे। नदी ज्यादा गहरी नहीं थी, थोड़ी उथली थी, लेकिन उसके बावजूद भी क्या है कि वो पार नहीं कर पा रहे थे। वहां पे एक स्त्री नारी थी, उसके कपड़े उसमें बह गए। उसने कहा, महाराज मुझे इस नदी पार करा दीजिए, मेरे कपड़े बह गए, लेकिन मैं बड़ी शर्मिंदा हूँ, कृपया मुझे नदी पार करा दीजिए। जो उनके शिष्य थे सारे के सारे जो है पीछे हट गए कि नहीं, हम कैसे करें, हम पराई स्त्री को हाथ कैसे लगा ले। भगवान बुद्ध ने उसे अपने कंधों पर रखा, पीठ पे चढ़ाया, पूरी वहां नदी पार करा के उसे छोड़ दिया और वहां से उन्हें अपने अंगवस्त्र उतार के दिए कि आप इन्हें जो है इस्तेमाल करो और आप अपने घर जाओ। उसके बाद जो है शिष्यों ने आगे चल के पूछा, महाराज हम तो इस तरह से, महात्मा जी हम तो इस तरह से इनका विरोध करने वाले हैं और महिलाओं से संपर्क से दूर रहने वाले हैं। कह रहे क्या हुआ कि आपने उस महिला को अपने कंधे पे, कौन सी महिला? कि वो जो महिला अभी वहाँ पे सड़क पर पार करवाने के लिए कह रही थी। अरे भाई मैं तो उसे वहाँ कब का उतारा है, तुम अभी तक उससे ढो रहे हो, अपने दिमाग से निकालो। मैंने तो उसे कब तक सह शरीर उतार दिया और मन से भी उतार दिया, लेकिन तुम अभी तक ढो रहे हो, तो तुम्हें अपने मन की शुद्धि की भी और जरूरत है। तो यही चीज हमारे साथ लागू होती है, हमें अपने मन की शुद्धि करने की, ना कि दूसरों को उपदेश देने की जरूरत है। तो शर्मा जी आप इसको कैसे देख रहे हैं कि चलिए ये तो शहरों की बात है, बढ़ती दुनिया है, बढ़ती टेक्नोलॉजी है, लोग समय का, फैशन का दौर है, लोग पहनते हैं, पहनावे के तौर पर देखते हैं, जिसको जो भा जाए। आपको ये शर्ट भा रहा है शर्मा जी, तो आपने बेखूबी पहना है। मुझे चश्मा भा रहा है तो मैंने इसीलिए पहना है कि मुझे अच्छा लग रहा है। ग्रामीण इलाकों में महिलाएं जिस हिसाब से कपड़े पहनती हैं, रीति रिवाज से देखेंगे, पहनावे जो पारंपरिक पहनावे होते हैं, उनकी क्या गलती है अगर इस तरीके से घटना हो जाए? उसको लेकर आप क्या कहें? वही मैं कह रहा हूँ ना कि जहाँ महिलाएं पारंपरिक रीति रिवाज से पहनती हो और ऐसी जगहों पे, तो वो तो पूरे कपड़े पहन के रहती हैं। और अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे अपने थोड़े से प्रागैतिहासिक काल में, 1500 या 2000 साल अगर हम पुराना जाते हैं, तो आप उस टाइम की हमारी चित्रावली देखिए, उस टाइम का वर्णन देखिए। सबकी महिलाओं के ऊपर अंगवस्त्र हुआ करता था और नीचे उनके घाघरा हुआ करता था और बाकायदा उनकी बाजुएं खुली हुआ करती थी। आप तमाम पुरानी ऐतिहासिक फिल्में उठा के देखिए, सब में चित्रण किस तरह का है, चुंडी डाल रखी होती है, सब जगह यही ड्रेसेस है। कहीं कोई किसी की नीयत नहीं खराब होती थी, लेकिन अब नीयत खराब करने वाले लोगों का तो कोई गंदा भरोसा ही नहीं है ना। वो तो कपड़ों में क्या और बेकपड़ों में क्या, उनके लिए तो नीयत खराब करनी है, उनके लिए तो एक ही बात है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, चाहे कुछ भी हो। जिसने गंदगी फैलानी है उसने तो गंदगी फैलानी ही है। लेकिन इसमें महिलाओं का कोई दोष नहीं है, महिलाओं को अपने आत्मसम्मान से जीने का अधिकार है, उन्हें हर कुछ जो भी चाहे वो पहनने का अधिकार है, शर्मा जी इसमें ने कोई बहुत ही दिक्कत नहीं अच्छी है, कोई बात दो राय बोली। नहीं है। शर्मा जी